मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं डॉक्टर नवाज इकबाल पेशावर से एक मरतबा फिर आपके खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी टू गॉड की वसात से मुखातिब हूँ। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ तमाम नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए जो वो मुझ नाचीज़ गुनहगार को अता करता है और ये तौफीक देता है कि उसका एक अदना खादम होने की हैसियत से उसके ज़िंदा कलाम को, उन तमाम मुकाशफात को, उस पाक भेदों को जो वो मुझ पर आश्कारा करता है अपने लोगों के ज़रिए, अपने कलाम मुक़द्दस के ज़रिए और सबसे बढ़कर अपने खुदा पाक रूह के ज़रिए शेयर करता है, मुझे बताता है, गाइड करता है। फिर वो मैं सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ और उसके बाद फिर मैं अपनी कलीसिया के साथ उसको शेयर कर सकूं। मसीह में मेरे बहन भाइयों, आजकल इन दिनों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करंथियों 12 बाब में मरकूम उसकी जो 9 रूह की नेमतें हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें से कि हम 7 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 8वीं को डिस्कस करेंगे और जैसा कि हर मरतबा मैं बताता हूँ कि इन 9 रूहानी नेमतों को बुनियादी तौर पर 3 ग्रुप्स में जो है वो तकसीम किया जा सकता है, जिनमें से पहला ग्रुप हमने जो डिस्कस किया वो था हौसला अफजाई का ग्रुप, इनकरेजमेंट का ग्रुप, जिसमें गैर ज़ुबान की नेमत, गैर ज़ुबान के तर्जमे की नेमत और नबूवत का कलाम था। दूसरे नंबर पे जो हमने ग्रुप डिस्कस किया वो था मुकाशफा का ग्रुप, जिसमें इल्मियत का कलाम था, हिकमत का कलाम था और रूहों का इम्तियाज़ था। तीसरा ग्रुप जो ताकत का ग्रुप कहलाता है, उनमें से एक ग्रुप जो ईमान के ग्रुप की पहली नेमत जो है वो ईमान की नेमत, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है हम शिफा की नेमत को हम डिस्कस करेंगे। मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा दुआ करता रहा, क्योंकि शिफा की नेमत एक ऐसी नेमत है जो कि दो तरफ़ा तौर पर काम करती है। कलाम मुक़द्दस में अनाजील में मसीह खुदा ने जिस भी बीमार को शिफा बख्शी, उन्होंने उनको कहा कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। अब यहाँ पर ईमान जो है हमारे लिए वो 2 तरह का, मतलब 2 वे ट्रैफिक के तौर पर काम करता है। अगर एक खादम, इसके लिए सबसे बढ़कर यह कि खादिम जो खुदा के हुजूर में दुआ करने वाला शख्स है, जो खुदा का खादिम है, उसके लिए ना सिर्फ ईमान में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, बल्कि ईमान के लिहाज से जो कुछ, अगर हम कहें कि कुछ ज़रा बहुत एडवांस दर्जाजात पर होना ज़रूरी है, तो तभी उस पर काम करती है और तभी वो शिफात कर सकता है। और जब एक खादिम अपनी रूह में एक बात पर मुत्तफिक है, और वो मुत्तफिक होना जो है वो खुदा रूहुल कुद्स के साथ मुत्तफिक है। ये बड़ी अहम बात मैं बता रहा हूँ कि उसका खुदा के रूहुल कुद्स के साथ मुत्तफिक होना बहुत ज़रूरी है। और जब खुदा की रूह हमारी रूह के साथ मिलकर, या हमारी रूह खुदा की रूह के साथ मिलकर किसी बात के लिए, इवन कि हमारी अपनी ज़ात के लिए भी, कलीसिया के लिए, किसी बात के लिए जब वो खुदा के हजूर में शिफात करते हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि खुदा उसको ना सुने और उसका जवाब ना दे। लेकिन इसके लिए अक्सर हमने देखा है कि क्रूसेड्स में जो है वो मुख्तलिफ शिफाई इबादात में जो हैं वो अगर 50 लोग आते हैं तो 50 में से शायद 5 शिफा पाते हैं, समटाइम्स 50 भी शिफा पा जाते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन किस ईमान के साथ जो है वो आया है। समटाइम्स हम खुदा को आजमाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम खुदा के आगे कंडीशंस रखते हैं कि अगर ये काम करेगा, अगर वो मुझे इससे शिफा देता है तो मैं खुदा के जो है वो उसके घुटनों में अपने सरनगू होऊंगा और खुदा को सीधा करूँगा, खुदा को कबूल करूँगा। लेकिन याद रखें कि जब खुदा का, यहाँ ये बात जानना हमारे लिए, कलीसिया के हर शख्स के लिए, चाहे वो खुदा का खादिम है या कलीसिया है, खुदा का प्यार हमारे लिए अनकंडीशनल है। खुदा का प्यार हमारे लिए बग़ैर किसी शर्त के है, बग़ैर किसी कंडीशन के है। तो इसलिए हमें भी खुदावंद को अपना खुदा और खुदावंद और अपना निजात दहिंदा कबूल करने के लिए हमें कोई कंडीशन नहीं रखनी चाहिए। और अगर ईमान हम उसके ऊपर रखते हैं तो ऐसा ईमान ही खुदा को पसंद आता है। और ईमान की जो सबसे पहली सीढ़ी है वो है
कलाम मुक़द्दस से रिश्ता, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। शिफा की जो है वो दो किस्में हम देखते हैं, एक है रूहानी शिफा और एक है जिस्मानी शिफा। रूहानी शिफा वो है जो हमें हमारे गुनाहों से पाक करती है, हमारे गुनाहों से हमें मखली से इनायत करती है, और वो उस सूरत में होता है जब हम अपनी ज़िंदगी, अपनी रूह खुदा को दे देते हैं, खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं और खुदा के पाक रूह को हम दावत देते हैं। याद रखें कि ऐसा भी हम खुदा के पाक रूह की तहरीक के बगैर नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले दिनों में जब मैं ये कंप्लीट कर लूँगा तो मैं इन तमाम जो रूह के नेमते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ पैवस्त हैं, क्योंकि ये खुदा का एक ही रूह है जो सब में ये नेमतें जो है वो उसकी नेमतें हैं और वो तकसीम करता है, सारे को अपनी तौफीक के मुताबिक देता है। तो ज़रूर है कि हमें उसकी मर्ज़ी को जानना चाहिए, हमें उसकी जो है मर्ज़ी को ना सिर्फ जानना चाहिए बल्कि उसको पूरा भी करना चाहिए। तो इसके लिए हमारा खुदा के कलाम के साथ जो है वो रिश्ता बहुत मज़बूत होने की ज़रूरत है, तभी हमें हमारी रूहानी शिफा जो है वो मिलती है और खुदा का पाक रूह की तहरीक में हम आगे चलते हैं। और वही ईमान जो है वो ना सिर्फ हमारी समटाइम्स जिस्मानी शिफा के लिए और मैक्सिमम दूसरे की रूहानी शिफा के लिए भी और जिस्मानी शिफा के लिए भी काम करता है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ लास्ट टाइम जो हमने जिक्र किया था कि ईमान की नेमत, इसीलिए खुदा यहाँ पर यह बात बहुत ज़रूरी है जानने की कि इस ग्रुप में, यानी इस ताकत के ग्रुप में, ईमान की नेमत, शिफा की नेमत और मोजज़ात की नेमत जो है वो आपस में पैवस्ता हैं। पहले मैं ये सोच रहा था कि शिफा और मोजज़ात की नेमत को इकट्ठा मैं बयान करूं, लेकिन फिर मुनासिब जाना कि इसको अलग अलग ही बयान किया जाए। बेसिकली शिफा की नेमत और मोजज़ात की नेमत एक ही तस्वीर के दो रुख हैं जो आपस में पैवस्ता हैं, और ये हम आगे चल के जब मैं मोजज़ात की नेमत को डिस्कस करूँगा तो फिर आपको यकीनन और ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर इस ज़िम्न में मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ कह भी सकता हूँ, लेकिन शिफा खुदावंद के हुजूर में सिर्फ़ और सिर्फ ईमान की बुनियाद पर हमें मिलती है। और वो ये भी होता है कि समटाइम्स फौरी शिफा हो जाती है, समटाइम्स खुदा हमारे ईमान को भी बढ़ाने के लिए, ये खुदा की मर्ज़ी पर मुनहसर है। उसको कम से कम मेरे जैसा शख्स तो खुदा की मर्ज़ी को नहीं जान सकता, उसकी मतलब उस इलाही हिकमत को नहीं जान सकता, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि खुदा अपने लोगों के ईमान की बढ़ोतरी के लिए, उसको बढ़ाने के लिए खुदा हमें थोड़ा सा समटाइम्स हमें सब्र की तलकीन करता है। सपोज़ जैसे 10 कोड़ी थे, मसीह खुदा ने कहा कि जाओ अपने तय काहिन को दिखाओ, 10 के 10 गए, 10 को शिफा हुई, लेकिन एक वापस आया खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी के लिए। तो डिपेंड ये करता है कि आया हम उसके हुजूर में सिर्फ शिफा पाने के लिए आए हैं या हम अपनी ज़िंदगी में यीशु को लेने के लिए आए हैं, या हम इस ईमान के साथ आए हैं कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में कसरत के साथ काम करे। समटाइम्स खुदा हमारे लिए हमारे ईमान को आजमाने के लिए भी, हमारे ईमान को आजमाने के लिए इसलिए नहीं कि नेगेटिव तरीके से, पॉजिटिव तरीके से हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए खुदा मज़ीद हमें आगे अगली स्टेज पर ले जाने के लिए, खुदा हमें मज़ीद अपने ईमान में तरक्की देने के लिए, अपने रूह में तरक्की देने के लिए हमें आजमाता है। मिसाल के तौर पर अलीशा नबी के पास एक बहुत बड़ा कोई अमीर आदमी शख्स वज़ीर आया, तो उसने उसे कहा, वो कोढ़ी था, किसी ने उसे कहा कि तू वहाँ जाओ, कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, आप उसको मज़ीद देख सकते हैं, यकीनन आप वाकिफ़ भी होंगे कि वो आया और अलीशा नबी ने उसको कहा कि जा तू दरिया में जो है वो गोते ले ले। उसने इस चीज़ को बड़ा हकीर जाना कि मैं इतना बड़ा शख्स हूँ, तू मुझे कह रहा है कि जाके, क्योंकि दरिया यर्दन का जो पानी था वो ज़रा गदला होता है, थोड़ा इतना साफ़ पानी नहीं है उसका। तो उसने कहा कि मैं इसमें जाकर, तो वो खफा होकर चला जाता है। लेकिन फिर उसका एक मुलाजिम उसको कहता है कि क्या अगर वो कोई और काम तुझे कहता तो तू ना करता, तो अगर उसने तुझे ये कहा है तो करके देख ले।
तो जब उसने किया तो जो कुछ खुदा के बंदा ने खुदा के रूह की हिदायत से फरमाया था वो वकूफ़ पज़ीर हुआ, यानी वो शिफा पा गया। तो समटाइम्स खुदा हमारे ईमान की मजबूती के लिए हमें स्पेस देता है, थोड़ा सा हमें टाइम देता है कि हम खुदा के साथ चलें, खुदा के शिफात के लिए। देखिए, सारा को बेसिकली भांज थी, तो बुनियादी तौर पर खुदा ने उसकी शिफात की, उसकी शिफा का मैसेज दिया। मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूँ। इब्राहिम के साथ तो वादा था, ठीक है, लेकिन एक भांज को जिसके औलाद नहीं हो सकती उसको शिफा की ज़रूरत थी। तो उस शिफा के लिए उन्होंने 25 साल इंतज़ार किया। 25 साल उस वादे की तकमील के लिए उन्होंने इंतज़ार किया। उस शिफा को हासिल करने के लिए उन्होंने, या अगर मैं एडवांस में जिक्र कर दूं कि इस मोजिज़ा को हासिल करने के लिए 25 साल उन्होंने इंतज़ार किया। तो तभी अब्राहम जो था वो ईमानदारों का बाप कहलाया। तो मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, शिफा की नेमत एक ऐसी नेमत है जो हमें दो तरफा काम करती है। यानी समटाइम्स खादम का खुदा के साथ ताल्लुक़ भी ज़ाहिर होता है कि खुदा अपने बंदा को ये नेमत जब दी है तो वो नेमत अपना काम करेगी, ये खुदा का वादा है। और समटाइम्स, बल्कि मैक्सिमम जो है वो बीमार शख्स की शिफात के लिए उसका ईमान जो है वो बहुत मायने रखता है, और फिर उसके ईमान की बढ़ोतरी के लिए, हम इसको पॉजिटिवली लेंगे, उस ईमान की बढ़ाने के लिए, उसकी तरक्की के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस मिलता है, यानी हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, दर्जा ब दर्जा। वरना खुदा तो कादिर मुतलक खुदा है। वो तो हमें कई एग्जांपल्स मिलती हैं कि मसीह खुदा के सामने बीमार नहीं थे आए, लेकिन उसने वहीं से कह दिया तो बीमार ने शिफा पाई। समटाइम्स हम यहीं पर बैठकर बीमारों के लिए दुआ करते हैं तो खुदा के लोग जब मिलकर एक बात पर मुत्तफिक होते हैं, और मुत्तफिक किसके साथ होते हैं? अगर खुदा का पाक रूह भी इस बात पर मुत्तफिक है तो वो शख्स चाहे कहीं पर भी हो, उसको जो है ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी उसको शिफात मिलती है। तो इस ज़िम्न में हम चाहे जितना भी करना चाहें, मैं कुछ रेफरेंसेस जो हैं वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप उसको ज़रूर जो है वो देख लीजिएगा। मरकज़ 16 बाब उसके 18 आयत, मती 8 बाब उसकी 3 आयत, यूहन्ना 4 बाब उसकी 52 आयत, और उसके बाद दूसरा पतरस 3 बाब 15 आयत, अमाल 13 बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत, अमाल 16 बाब उसकी 16 से 18 आयत, पहला करंथियों 14 बाब उसकी 18 आयत, पहला करंथियों 14 बाब उसकी 13 आयत, और पहला करंथियों 14 बाब उसकी 6 आयत, पहला करंथियों 13 बाब उसकी 2 आयत, अमाल 14 बाब उसकी 8 से 10 आयत, और अमाल 20 बाब उसकी 9 से 12 आयत हम देख सकते हैं। और इसके अलावा और पूरी बाइबल मुक़द्दस खुदा के नया अहदनामा और पुराना अहदनामा जो है वह मुजज़ात से भरा पड़ा है कि खुदा जो है हमें किस तरीके से खुदा की शिफात से, खुदा के जलाल से, खुदा की कुदरत से, और वो ज़िंदा कलाम जब हम अपना लेते हैं, हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हम जब उसको अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं, तो फिर वो ज़िंदा खुदा का कलाम जो है अपना जलाल खुदा के पाक रूह के साथ हमें हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर करता है, और हमें न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी शिफा भी मिलती है। सो ज़रूर है कि हम हर वक्त अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, खुदा के खादमीन के लिए और कलीसिया के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए हम ज़रूर दुआ करें, ताकि खुदावंद हमें, मैं समझता हूँ कि आज की डेट में हमें ज़्यादा रूहानी शिफा की ज़रूरत है, लेकिन खुदा कादिर मुतलक खुदा है, वो हमें जिस्मानी शिफा देने पर भी कादिर है। तो ज़रूर है कि हम अपनी ज़िंदगियों से उसका जलाल ज़ाहिर करें, कलाम मुक़द्दस के साथ हम रिश्ता जोड़ें, खुदा यीशु के साथ हम रिश्ता जोड़ें, और अपनी ज़िंदगियों में हम खुदा पाक रूह को काम करने दें, ताकि वो हमारे वसीला से अपना जलाल ज़ाहिर करें। गॉड ब्लेस यू।
थैंक यू वेरी मच।